घोटाले का प्रूफ ले रहा हूं मैं। ये सेक्टर 17 में एक पार्क बनाया गया और जो पार्क कागजों में बनाया गया, जिसकी 15 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। और मौके पर दिखाना चाहूँगा सीएम फ्लाइंग को, मेरे साथ चले वहाँ पर, वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कॉलोनी के लोग इंतजार कर रहे हैं इस पार्क को बनाने में घोटाला हुआ है, तो सीएम फ्लाइंग वहाँ जाए, वहाँ बात करें। तरीके से हवाई जहाज से आए, कैसे उन्होंने वो सर्च अभियान छेड़ा, कैसे सर्च से उसको उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी करी। एक प्रॉपर्टी की को जो है 3 लोगों की प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी को 1 लोगों की प्रॉपर्टी दिखा दिया गया। ईमानदार है, ईमानदार सरकार है, तो इसका रिजल्ट निकालकर जनता को दिखाएं कि हमने इनको पकड़ने का काम किया। और ये जो लाइव तस्वीरें देखें, नगर निगम जगाधरी टाउन हॉल के पास है, यहाँ पर सीएम फ्लाइंग की रेड चल रही है। देखना है कि क्या मिलता है क्या नहीं। यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट साहब सिंह गुजर, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका इस रेड के बारे में। जी नमस्कार जी, बताना चाहूँगा कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि इतनी बारीक छोटी छोटी समस्याएं भी दूर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी और हमने भी शिकायत की थी। और आज सुनने को मिला कि यहाँ पर सीएम की रेड पड़ी है, सीएम फ्लाइंग आई हुई है, लेकिन ये तो पहले भी कई बार आ चुकी है। मेरी तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि इस तरह की सीएम फ्लाइंग हमें तब तक कोई फ़ायदा नहीं कि जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। ये आएंगे, चेक करके चले जाएंगे। और मैं तो मानता हूँ खट्टर साहब, यदि आप ईमानदार हैं, ईमानदार सरकार है, तो इसका रिजल्ट निकालकर जनता को दिखाएं कि हमने इनको पकड़ने का काम किया। और ये जो मैंने पहले कहा था, ये नरक निगम है, ये नरक निगम नहीं है, चोर निगम बन चुका है। यदि ये सीएम फ्लाइंग आज इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी तो मानेंगे ईमानदारी से रेड पड़ी है, नहीं तो खट्टर साहब आप मान लेंगे ये चोरी के माल का बंटवारा करने के लिए आए हैं, उनकी जांच करने के लिए आए हैं जो आपको नहीं मिला। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। अरे आप आईडी के लिए तड़प रहे हो, आप असेसमेंट के लिए तड़प रही जनता यहाँ की, और उसके बाद सीएम की जो फ्लाइंग पड़ी है, बड़ी खुशी की बात है। प्रार्थना करता हूँ ईमानदारी से काम करें और जो इसमें शामिल है चोर बाजारी में गिरफ्तार करने का काम करें। और मैं तो एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो सीएम फ्लाइंग यहाँ बैठी हुई है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कागजात हमारे पास हैं, घोटालों के कागजात प्रूफ हमारे पास हैं। और जिसका घोटाले का प्रूफ ले रहा हूं मैं, ये सेक्टर 17 में एक पार्क बनाया गया और जो पार्क कागजों में बनाया गया, जिसकी 15 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। और मौके पर दिखाना चाहूँगा सीएम फ्लाइंग को, मेरे साथ चले वहाँ पर, वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कॉलोनी के लोग इंतजार कर रहे हैं इस पार्क को बनाने में घोटाला हुआ है, तो सीएम फ्लाइंग वहाँ जाए, वहाँ बात करें। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय से कि ईमानदारी से काम करें। सीएम फ्लाइंग जो आई है, इनको गिरफ्तार करने का, जांच करने का अच्छे से काम करें। इससे पहले बहुत बार हुआ, इसलिए हमारा विश्वास तभी होगा यदि जांच सिरे लगेगी। क्या लगता है आने वाले समय में ये जो रेड पड़ी है, इसका असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है सीएम साहब कहा करते थे कि मैं खिचड़ी बनाया करता था, आज साबित हो गया कि वाकई में खिचड़ी बनाया करते थे। इन्होंने पूरे हरियाणा का खिचड़ी बना दिया। अरे छोटी छोटी समस्याओं में उलझा दिया आम व्यक्ति को। आईडी ठीक करने जाए तब समस्या, फैमिली आईडी ठीक करने जाए तब समस्या, नक्शा बनाने जाए तब समस्या, कमर्शियल को रेजिडेंस में दिखा दिया, रेजिडेंस को कमर्शियल में दिखा दिया। लोग परेशान हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, यदि ईमानदार हो, ईमानदार सरकार है, आप इसकी कार्रवाई करने का काम करें। और यहाँ जो आप फाइल चेक कर रहे हैं, मैं तो प्रार्थना करूंगा जो अधिकारी यहाँ आए हैं, दबाव में काम ना करें, सरकार के दबाव में काम ना करें, और यहाँ के जो चोर और भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, इनके दबाव में काम ना करें और जांच करने का सही से काम करें। साहब सिंह जी, जिस प्रकार से रेड पड़ी है, क्या गाज छोटे कर्मचारियों पे गिरेगी या उच्च अधिकारी या हमारे प्रतिनिधि है उन पे भी गाज गिरेगी? देखिए, गाज वही गिरेगी जैसी सरकार चाहेगी। सरकार ने ये जो रेड डाली है, या तो लोगों को शांत करने के लिए डाली है, ताकि लोग उठ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, या तो चाहते हैं कि एक सीएम रेड दिखा के फॉर्मेलिटी पूरी करें। और अगर कार्रवाई करने का काम किया, फिर मुझे लगता है ईमानदारी से काम होगा तो असली लोग पकड़े जाएंगे। गाज उन पे गिरेगी जो असली भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने यहाँ के सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया। और ये तो कहा करते थे जब आए थे कि सिस्टम ठीक कर देंगे, सिस्टम ठीक कर देंगे। अरे बेवकूफ़ को, तुमसे एक असेसमेंट ठीक नहीं होती, तुम सिस्टम ठीक करोगे। कहा करते थे मजबूत भारत बनाएंगे, मजबूत भारत बनाएंगे। अरे तुम लोग एक गटर का ढक्कन मजबूत नहीं बना सकते, तुम मजबूत भारत बनाने की बात करते हो। इस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी में धांधली या सर्वे हुआ था, सर्वे कंपनी पैसा भी लेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में जनहित याचिकादार नहीं हो सकती, पैसा कैसे लेगी जबकि सर्वे हुआ ही नहीं है? देखिए भाई साहब, इनकी पोल खुल चुकी है, हरियाणा सरकार की पोल खुल चुकी है। जो लोग शोर मचा रहे थे कि यासी कंपनी को जो यहाँ सर्वे के लिए ठेका पूरे हरियाणा में दिया गया, उसको पेमेंट रिलीज कर दी गई है और उसके सर्वे 90% गलत निकल चुके हैं। ये सर्वे घर बैठकर किए गए और उसको पेमेंट भी रिलीज कर दी गई है। इसलिए ये बड़े लोगों की सरकार, बड़े लोगों से मिले हुए हैं, आम लोगों से कोई समस्या से इनका लेना देना नहीं है। फिर भी प्रार्थना करता हूँ, यदि सीएम की रेड आज
सही मायने में सच के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए पड़ी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। क्या आपने जनहित याचिका दायर की? बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी हैं और सैकड़ों कंप्लेंट भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का प्लॉट 150 गज का है, उसको 100 गज लिख दिया। 150 गज बनाने के लिए क्या वो जनहित याचिका डालेगा? अरे वो तो इनके पास आएगा ठीक कराने के लिए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यदि आपने ठीक कराना है तो आप 5,000 रुपये शुल्क जमा कराए। अरे मैं इन निकम्मे लोगों से पूछना चाहता हूं, गलती आपकी तो 5,000 एक व्यक्ति क्यों दे? ये तो गलती आपने की है, उसकी गलती है जिसने सर्वे किया है। सर्वे की जिम्मेवारी किसकी? यहाँ के सरकार के और यहाँ के निगम में बैठे हुए लोगों की। फिर भी प्रार्थना करूंगा, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें। अरे एक व्यक्ति घर से निकलता है अपनी प्रॉपर्टी को ठीक कराने के लिए, उसको सुना नहीं जा रहा है, और यहाँ बैठे हुए अब तो कल पता चला कि कुछ अनपढ़ लोगों को पटवारी बनाकर बैठाया हुआ है। वो पटवारी की सीट पर बैठकर पटवारी बनकर यहाँ से रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। आप इनसे कोई सही काम कराओ तो ये ड्रामे करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है और पैसे दे दो इनको, सारे काम करने का काम 5 मिनट में करेंगे ये लोग। साहिब सिंह जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी एक के बाद एक लड़ाई जारी है। क्या लगता है हरियाणा सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है? देखिए, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ। मैं तो 1-1.5 साल दिल्ली के चारों तरफ बैठकर आया हूँ किसानों के साथ, और हमारी लड़ाई अभी तो हमसे शुरू है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और ये लड़ाई पूरे हरियाणा में फैल रही है। यासी कंपनी ने जो सर्वे किया था ये यहाँ का यमुनानगर का नहीं था, पूरे हरियाणा का दिया गया था। और कल आपने विधानसभा में सुना होगा, एक विधायक ने वहाँ की पोल खोलने का काम किया। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई ये पूरे हरियाणा में घूम रही है। और ये लोग कहा करते थे, पहले कहा करते थे भ्रष्टाचार की जड़ें फैल चुकी है। मैं कहता हूं इनकी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की जड़ें पताल में चली गई और पूरा पेड़ भ्रष्टाचार का पैताल तक बन चुका है। तो हरियाणा सरकार को क्या गुहार लगाना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए? मैं यही गुहार लगवाना चाहूंगा कि जिस मकसद से आप आए थे, जो झूठ बोलकर आप आए थे कि ईमानदार सरकार है, तो ईमानदारी को साबित करने का काम करें, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें। और जो रेड आज पड़ी हुई है, क्योंकि रेड पड़ने के कई मायने होते हैं इनके, भाजपा सरकार के रेड डालने के कई मायने होते हैं। या तो डराने के लिए बड़े लोगों पर, या वसूली के लिए डालते हैं, या आज लोगों को शांत करने के लिए रेड डालने का काम कर रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना हरियाणा सरकार से यही है, ईमानदारी से काम करें। खट्टर साहब यदि ईमानदार है, ईमानदारी का परिचय दें और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। आज ये बिल्डिंग पहले भी बता रहा था और आज भी बता रहा हूँ, ये नरक निगम है, ये चोर निगम है, चोरों की मंडली यहाँ बैठी हुई है। यहाँ एक अलीबाबा और 400 चोर यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। क्या रेड में जानकारियों का खुलासा हो पाएगा? देखिए, अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो सारे खुलासे हो जाएंगे। अगर कोई खुलासे की बकायदा बचा होगा तो उसके प्रूफ तो हमारे पास है। 10 खुलासे तो हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ चले मौके पर, इनको मौके पर और सबूत के साथ 10-20 खुलासे मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुप्ता जी, कैसे पहुंचे यहाँ पर नगर निगम? जाहिद भाई, मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि आज यहाँ पर सीएम फ्लाइंग आई हुई है, तो मेरे मन में भी, क्योंकि कुछ हमारे भी कुछ समस्याएं हैं, हमारे अपने बंदों की, अपने दोस्तों की, अपने शहरवासियों की, तो हमने कहा चलो हम भी कुछ सवाल वहाँ करेंगे उनसे। लेकिन जब पता लगा तो वो फ्लाइंग जा चुकी थी। तो मेरा तो मानना एक ही है, जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम करा, जिसको CS सेंटर कहते हैं, अटल योजना केंद्र कहते हैं, जब आप उसमें कंप्लेंट ले रहे हैं और वो कंप्लेंट लेने के बाद आपने ये यहाँ पर जो है 4 तरीके के दफ्तर खोल रखे, जिसमें एक हाउस टैक्स शाखा है, एक ATP शाखा है, एक पटवारी शाखा है और एक क्लर्क शाखा है। तो उसके अंतर्गत भी जब इनके पास हम आते हैं तो इन्होंने कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं शहर की जिसकी ID गैप कर दी। मतलब उनकी ID नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके से हवाई जहाज़ से आए, कैसे उन्होंने वो सर्च अभियान छेड़ा, कैसे सर्च से उसको उन्होंने प्रॉपर्टी ID करी। तो एक प्रॉपर्टी की को जो है 3 लोगों की प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी को 1 लोगों की प्रॉपर्टी दिखा दिया गया। उसके बारे में ऑनलाइन कंप्लेंट डाली गई। तो उसके अंदर जब यहाँ देखा गया तो जो लोगों की 1 दिसंबर की जो कंप्लेंट थी, अभी तक इनके पास उससे कुछ नहीं हुआ। कोई कहता है JB पे गई भी, कोई कह रहा है JE पे गई भी। तो इतना धांधली वाला सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं बैठता। जगाधरी नगर निगम को इन्होंने नरक निगम, एक किस्म से ये समझिएगा गाँव से भी गंदी जो पंचायत होती है। आज रेड के बारे में क्या कहेंगे? रेड के बारे में तो ये है जाहिद भाई, रेड लगने के बाद कोई खुलासा हो पाएगा? ये तो देखो अब समय बताएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके की आज रेड पड़ी है, अगर ऐसी समय समय पर 3-3 महीने में, 2-2 महीने में पड़ती रहे तो इससे जनता को फायदा मिलेगा। क्या रिजल्ट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक डर बनता है, इनको ये पता लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमें देख रहा है।